आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि आप जब बोलते हैं तो बोलते टाइम आपको शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शब्दों के बाण कभी भी वापस नहीं लिए जाते। एक बार तीर कमान में से बाण चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, और ऐसा ही हाल कुछ शब्दों के बाण के साथ भी होता है। आप जब दूसरों को नसीहत देते हैं तो एक बार खुद के गिरेबान में भी आपको झांक लेना चाहिए कि उन नसीहतों को आप कितना मानते हैं। और ये जो कहावत है वो पूरी की पूरी फिट बैठती है निर्मल चौधरी पर। जी हाँ, निर्मल चौधरी के आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनका जो तेज तर्रारपन है, जो उनका मिजाज है, गर्म मिजाज, जिसकी हम चर्चा आए दिन करते हैं, देख रहे हैं वीडियोस में, वो वायरल हो जाता है। उनको चाहने वाले लोग तो इसे शेर की तरह लेते हैं, लेकिन जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तब आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या निर्मल चौधरी को उनका गर्म मिजाज पहले समय से पहले ही ले डूबेगा? बड़ा नेता बनने की जो राह होती है उसमें रोड़ा अटकाएगा? ये जानने वाले हैं, इस पर एनालिसिस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इसलिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो चलिए ट्विटर एनालिसिस करते हैं। तो ट्विटर पर मैंने आपके सामने एक पोस्ट खोल रखा है। अब इस पोस्ट को आप अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ दिनों पहले राजेंद्र राठौड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब जयपुर में पुलिस के साथ उन्होंने थोड़ी गरमाई से पेश आए थे वो, और उनको नसीहत दी थी कि ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने जवान के साथ जो मारपीट की थी, जो उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया था, उसके ऊपर राजेंद्र राठौड़ ने ये एक्शन लिया था। और उसको टारगेट करते हुए निर्मल चौधरी, जिन्होंने ये कमेंट किया था कि मंत्री जी का थाने में जाकर पुलिस पर इस तरह दबाव बनाना आपको समझ में आता है क्या? इसके पीछे क्या जातीय सोच काम नहीं कर रही है? अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री जी सरकार के लिए काम कर रहे हैं या करनी सेना के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की धमकियों से पुलिस का मनोबल गिराने पर क्या होगा? तो ये कमेंट किसने किया है? निर्मल चौधरी ने राजेंद्र राठौड़ पर। और उनकी जो कार्यवाही थी, उन्होंने जो पुलिस से गर्म मिजाज बरता था, जो बोला था, नसीहत दी थी, उसके ऊपर इनका ये कमेंट है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं निर्मल चौधरी का वो वायरल वीडियो जिसमें वो बदतमीजी कर रहे हैं। किसके साथ? एसएचओ के साथ। जिसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं। किसके साथ? एसएचओ के साथ। और वही इंसान कुछ दिनों पहले आप राजेंद्र राठौड़ पर तंज कस रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे। आप खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप किसी राह पर चल पड़ते हैं, राजनेता बनने की राह पर चल देते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, और बशर्ते आप युवा हैं, जाट जाति से आते हैं, तो आपका जो मिजाज है वो गर्म होना लाजमी भी है। लेकिन जब आप खुद इस तरीके से पुलिस के साथ बर्ताव करते हैं तो आप कौन होते हैं? किसी और के ऊपर आप कटाक्ष करने वाले, तंज कसने वाले, उंगली उठाने वाले। पहले आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि आपको अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देख लेना चाहिए, और वो यहाँ पर अप्लाई होता है पूरा पूरा निर्मल चौधरी पर। निर्मल चौधरी एक वो उभरते हुए सितारे हैं जिनको एक बहुत बड़ा युवा वर्ग फॉलो करता है। आप क्या अपने फॉलोअर्स को सिखा रहे हैं? आप खुद सोचिए इस चीज को कि एक बहुत बड़ा सितारा आप युवा राजनीति का बन सकते हैं। आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में जाट राजनीति को एक बहुत ही अहम दर्जे पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये गर्म मिजाज जब तक आपका रहेगा तब तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। माफ कीजिएगा, जब आप खुद किसी को कहते हैं कि पुलिस का मनोबल गिराने वाले आप कौन होते हैं? जातीय राजनीति का जो आपने तंज कसा है वो भी यहाँ पर देखना होगा कि जो जाट वर्सेस राजपूत है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। जब आप जैसे नेता जो इतने लोगों को साथ लेकर चलते हैं, इतने युवाओं को अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, उनको आपको न जाने कितने युवा आइडल मानते हैं, और आपकी जो मानसिकता है हर उस एक युवा में पहुंचती है जो आपको फॉलो करता है। और ये जो जाट वर्सेस राजपूत राजनीति आप कर रहे हैं वो भी उस हर एक युवा के जहन में उतर जाता है। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि राजनीति करने का जो तरीका आप अपना बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अब गलत होता जा रहा है। और
उस गलत तरीके को आप इस दोनों तरीके से मैं आपको दिखा रही हूं, समझा रही हूं, बुझा रही हूं। आपको देखना होगा स्पष्ट कि एक युवा नेता होने के नाते, एक युवा सितारा होने के नाते आपको भी अपने शब्दों पर लगाम कसनी होगी, अपने बिहेवियर को सुधारना होगा। नहीं तो जनता का जो सीसीटीवी कैमरा है वो आप पर 24 घंटे लगा है। आप जो करते हैं वो उनके कैमरे में कैद होता है। और आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, जिस पर आप जैसे युवा नेताओं को छाने का शौक है, वो कहीं ना कहीं आप पर उल्टा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। ये वो चीजें हैं जिस पर लोग बातें कर रहे हैं निर्मल चौधरी की, जो मैंने आपको बताया। और जिस तरीके से आप इन चीजों को देखेंगे, उनको देखने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी ने ये स्टेप लिया है, इससे पहले भी, ये कोई पहला वीडियो नहीं है झड़प का, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जब निर्मल चौधरी रॉन्ग साइड आ रहे थे और रॉन्ग साइड होने के बाद पुलिस ने जो उन्हें कहा था, उनके साथ जो बहसबाजी हुई, बातचीत हुई, गाली गलौज हुई, वो भी एक वीडियो के माध्यम से हम सभी के सामने आया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि निर्मल चौधरी का उग्र रूप आपने देखा होगा। भले ही उग्र रूप दिखाइए आप, लेकिन सच्चाई के लिए जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तब आपका ऐसा रूप स्वीकार्य होता है। लेकिन जब आप जातिगत भेदभाव तक पहुंच जाते हैं, जब आप जो शब्द, जो नसीहत दूसरों को देते हैं उन पर खुद अमल नहीं करते, तब जाकर यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर खड़ा होता है कि आप क्या सिखा रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, अपनी जनता को, जिनके बीच में आप जाते हैं उन लोगों के बीच में। आप ये देखिएगा कि निर्मल चौधरी के साथ जो बर्ताव हुआ, उसके बाद लोगों का भी यही मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पर वायरल होने का स्टंट है। उनको शौक है कि लोग उनके बारे में बातचीत करते रहें, और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है वो गलत है और इसको सुधार लेना ही निर्मल चौधरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अगर आपको काम करना है तो करना होगा सचिन पायलट की तरह, करना होगा रविंद्र सिंह भाटी की तरह, करना होगा ऐसे ही नेताओं को फॉलो जो अपने मर्यादा में रहकर क्या नहीं उन्होंने आज हासिल कर लिया। सचिन पायलट को बेशक वक्त लगा, आपकी ही पार्टी के हैं, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, आपकी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, नेतृत्व ने उनके साथ कितना कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, और आज वो देखिए अपनी मर्यादा, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी शालीनता के साथ टॉप पर बन बैठे हैं उसी पार्टी में। और जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इसीलिए अपनी मानसिकता को जिस दिशा में आप ले जा रहे हैं उसको बदलिए, जिस राह पर आप चल पड़े हैं उसको बदलिए, नहीं तो आपका पतन भी निश्चित है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.